एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का यहाँ पर अब सेट ए मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ आप जानते हैं कि उन्हीं में से 95% जो पेपर है वो परीक्षाओं में बन रहा है। आप जानते हैं, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं, संस्कृत विषय का पेपर की लाइव क्लास मैंने ली थी, साथ में अंग्रेजी विषय के पेपर की लाइव क्लास ली। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि पेपर परीक्षाओं में छपे। अब जो मैं आपको इस गणित विषय की खोपड़ी में छेद करने के लिए जो पेपर लेकर आया हूं, इसे आपको पूरा का पूरा पेपर देख लेना है और एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पेपर है और सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, तो पूरा पेपर ध्यान से देखना है और याद आपको कर लेना है। क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और साथ ही आपसे पूछे भी जाएंगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देख लो आप। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि एक परिमेय संख्या है वहीं एक अपरिमेय संख्या है, तो आप हमें इसका योग बताओ। तो इसमें आपको योग के रूप में अपरिमेय संख्या लिखना है, तो यहाँ पर हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप 100% देखते हैं तो वादा करता हूँ, अगर आप अधूरा पेपर देखते हैं तो मेरी 1% गलती नहीं होगी। प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ और सिर्फ मैं दिल से मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है, यानी कि द्विघात बहुपद बताना है, और वो हो जाएगा x² + 7x + 10 विल बी करेक्ट आंसर। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु Pxy की मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी √x² + y²। ये क्वेश्चन 100% परीक्षा में छपेगा। आप ध्यान से इसे देख कर जाएंगे और अच्छे से याद जरूर करेंगे। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 में सर्वांतर क्या है? तो जो सर्वांतर होगा, इसका जो सर्वांतर होगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको सही आंसर के रूप में क्या बताना है, तो इसमें आप यहाँ पर 6 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे, जो कि सही होगा। द्विघात बहुपद 3x² + 6x - 9 में शून्यकों का योगफल क्या होता है? तो योगफल के रूप में -2 करेक्ट करके आना है। आप सभी बच्चों के नंबर आएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वादा कर रहा हूँ तो पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा आपका। ये वादा मैंने सभी विषय के पेपर में कर रखा है। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। प्यारे विद्यार्थियों, छाप लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं, आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो कहलाते हैं, तो उन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? वो समरूप कहलाते हैं। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को बिंदु के मिलाने वाली रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। छाप लो, इसे दृष्टि रेखा कहा जाएगा। तो यहाँ दृष्टि रेखा सही होगा। x² - 2 एक बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद होगा, तो इसमें आप लिखेंगे द्विघात। एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात आपसे पूछी गई है, तो चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो 2 लिखेंगे। वहीं एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का कहलाता है, तो उस वृत्त का वो कहलाएगा त्रिज्यखंड। तो इसमें आप त्रिज्यखंड लिखेंगे। उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज से होता है, तो वो ऊपर होता है, तो इसमें आप ऊपर लिखेंगे। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। साथ में प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को चैनल को आज सब्सक्राइब करके ही रखना है। दिल से अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी मेहनत को ज़रूर आपको लाइक करना है। इसी प्रकार मैं आपको प्रत्येक विषय के पेपर में आपके लिए मेहनत करूँगा और अच्छे नंबर दिलाने का प्रयास करूँगा। यही मेरी कोशिश है और यही कोशिश आपके लिए कर रहा हूँ। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। बिंदु XY की x अक्ष से दूरी 0 होती है, ये गलत लिख देना है। वहीं किसी वृत्त में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड समान होते हैं, ये आप असत्य लिखना। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, तो ये भी असत्य आपका हो जाएगा। वहीं किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ये सत्य लिखना है। वहीं केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों में एक आनुभाविक संबंध होता है, त्रिमाध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य, ये सत्य लिखना है। ये 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में इनसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो आप याद किए बिना चग मत जाना। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप चग गए ना,
वीडियो को नहीं देखा आपने पूरा तो गलती आपकी होगी, फिर बाद में आकर मुझसे मत कहना कि सर पेपर बताया और आपने और पेपर नहीं आया। प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन पेपर तो पढ़ो। देखो, ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है तो कभी भी घटित नहीं होगी अगर प्रायिकता अगर 0 हो तो। tan 60 डिग्री का मान पूछा है तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है करणी 3, वहीं sec 60 डिग्री का मान आपको बताना है और वो 2 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में इसका मान 1 होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, πrl शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आप लिखेंगे। स्क्रीनशॉट तुरंत लेना है, बिल्कुल तैयारी करना है। लाइव क्लासें भी मैं आप सभी बच्चों के लिए लूँगा, मेरी लाइव क्लासों में ऐड होना है ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। त्रिज्या r व p डिग्री कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। तो सूत्र क्या होता है तो प्यारे विद्यार्थियों, और वो होता है x बटा 360 मल्टीप्लाई πr स्क्वायर। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर नहीं 0 के लिए द्विघात सूत्र क्या होगा तो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। एक सिक्के को एक बार उछालने पर संभव परिणामों की संख्या पूछी है तो संभव कितनी हो जाएगी तो संभव 2 हो जाएगी। मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं, आप कई वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, 0 0 होते हैं। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा याद करके जाना है। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। समरूप आकृतियों के युग्म का एक उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, इसमें आपको सभी वृत्त लिख कर आना है। क्या लिखना है तो यहाँ सभी वृत्त हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ये आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देख लीजिए, ये आपका अगला सेट पेपर होगा, सेट सी है। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको मैं सेट ए, बी, सी, डी और ई सेट बताऊंगा। 5 सेट पेपर को कंपलसरी याद करना है। मैं कह रहा हूं कि 95% पेपर मेरे 5 सेट पेपर से बनेगा। आप सभी बच्चों को इन्हें याद करना है, अच्छे से मेहनत करना है। और चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।